विराट खामोशी से सिया को देख रहा था। वो गहरी नींद में थी, चेहरा एकदम मासूम, जैसे किसी नन्ही बच्ची का। अचानक सिया की पलकों ने हलचल की और उसकी आंखें खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठी और सामने बैठे विराट को देखकर बोली, विराट जी, आप? विराट हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस तुम्हें जगाने आया था, लेकिन देखा कि तुम कितनी गहरी नींद में हो तो सोचा जगाऊं ही ना। सिया ने सीधे सवाल किया, आप रात में कहाँ चले गए थे? विराट ने नजरें चुराते हुए कहा, सोफे पर ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए दूसरे कमरे में चला गया था। सिया हल्के से मुस्कुराई, ठीक है विराट जी। विराट ने नरम लहजे में कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर घर चलते हैं। जी। सिया ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद सिया तैयार होकर नीचे आई। दोनों कार में बैठे और घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचते ही आराध्या ने उन्हें देखा और जल्दी से सिया के पास आकर बोली, सिया, मुझे माफ कर दो। क्लब में जो कुछ हुआ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सिया ने आराध्या ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, क्या विराट बहुत गुस्सा हो गया था? सिया ने हल्की नजर उसकी तरफ डाली, नहीं, सब ठीक है। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। दादी ने खिड़की से बाहर देखा। दूर आंगन में विराट और सिया घर लौट रहे थे। उनकी नजर में एक हल्की सी चमक आई। उन्होंने पास खड़े नौकर को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, जाओ, सिया को कहो दादी बुला रही है। नौकर ने आज्ञा मानी और सीधे सिया के कमरे में पहुंचा। सिया भाभी, उसने विनम्रता से कहा, दादी ने आपको बुलाया है। सिया हल्के से चौंकी। अभी? जी अभी, नौकर ने जवाब दिया। कुछ देर बाद सिया दादी के कमरे में पहुंची। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो सिया। सिया ने झिझकते हुए पूछा, कोई काम था जो आपने मुझे बुलाया? दादी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, बहुत जरूरी काम है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने सिया की आंखों में देखा। सिया, तुम्हारे पापा बैंक में मैनेजर है ना? सिया ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, जी हाँ। और घर में काफी लोन भी है ना? तुम्हारी बहन की पढ़ाई, और मैंने सुना है तुम्हारी शादी के लिए भी लोन लेना पड़ा था। दादी की बातें सुनकर सिया चौंक गई। हाँ, लेकिन दादी, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? दादी का चेहरा गंभीर हो गया। अगर उनकी नौकरी चली जाए तो जानती हो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिया का दिल जैसे बैठ गया। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दादी ने धीमे पर ठोस स्वर में कहा, क्योंकि सिया, मुझे तुम्हारे और विराट के बच्चे का इंतजार है। अगर तुम हमारे परिवार को वारिस दोगी तो तुम्हारे मायके में सब खुश रहेंगे। विराट खुश रहेगा तो तुम्हारे घर में भी सब ठीक रहेगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दादी, मेरे घर वाले परेशान होंगे। उसका गला भराया। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं, मैं वैसा ही करूंगी। वो आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। दरवाजे पर खड़ी आराध्या ने यह सब सुन लिया था। वो कमरे में आई और गुस्से में बोली, दादी, ये आपने क्या किया? आप ऐसा कैसे कह सकती है? दादी हल्के से मुस्कुराई। आराध्या, विराट सिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो सिया के करीब तैसे नहीं आएगा जब तक सिया अपने दिल से तैयार ना हो। और जिस दिन सिया को यह एहसास होगा कि विराट उससे कितना प्यार करता है, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। सिया कमरे में आती है। उसके कदम भारी है और आंखें अनकही उलझनों से भरी हुई। वो बिस्तर पर बैठ जाती है और सोच में डूब जाती है। अब क्या करूं? मुझे खुद नहीं समझ आता। क्या मैं वाकई विराट को पसंद करने लगी हूं? लेकिन नहीं, अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। दिल में कहीं न कहीं चाह है, पर डर और अविश्वास उस चाह को दबा देता है। दूसरी तरफ रंधावा ऑफिस। विजय अपनी कुर्सी पर बैठा है। सामने डिटेक्टिव फाइल खोले बैठा है। डिटेक्टिव धीमी आवाज में कहता है, साहब, सिया और विराट के बारे में सारी जानकारी यहाँ है। और हाँ, ये भी पता चला कि विराट ने सिया से जबरदस्ती शादी की थी। वो एक लिफाफा आगे बढ़ाता है। विजय उसे खोलता है। अंदर कुछ तस्वीरें हैं, उनके रिसेप्शन की। एक तस्वीर में साफ दिखता है विराट उस आदमी को पैसे दे रहा है। वो वही आदमी है जिसने रिसेप्शन में सिया के साथ जबरदस्ती डांस किया था। विजय की भौहें सिकुड़ जाती है। लेकिन विराट ने पैसे क्यों दिए? डिटेक्टिव जवाब देता है, क्योंकि विराट ने ही उस आदमी को कहा था कि सिया के साथ जबरदस्ती डांस करे। फिर रिसेप्शन में उसने उसे पीटा ताकि सिया को लगे कि वो बदल चुका है और अब उसकी परवाह करता है। विजय तस्वीरों को देखते हुए ठंडी मुस्कान देता है।
तो विराट का पागलपन ही उसे सिया से दूर करेगा, प्यार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। विराट अपने ऑफिस में बैठा फाइलों में व्यस्त था। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की आधुनिक कपड़ों में अंदर आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, सर, मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ। विराट ने नजर उठाकर उसे देखा। वो आगे बढ़ी और बोली, सर, मेरा नाम टीना है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। विराट ने बस इतना कहा, ठीक है। टीना उसके पास आई और फाइल थमाते हुए हल्के से मुस्कुराई, सर, मैं हर तरह का काम कर सकती हूँ। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताइएगा। विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, अपने काम पर ध्यान दो, जितना कहा जाए उतना ही करो। टीना का चेहरा थोड़ा उतर गया और वो चुपचाप वहां से निकल गई। कुछ देर बाद विराट का फोन बजा। स्क्रीन पर सिया का नाम देखकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। कॉल रिसीव करते ही सिया की प्यारी आवाज आई, आप कब तक वापस आएंगे विराट जी? विराट ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे बिना ऑफिस में मन नहीं लग रहा है सिया। मैं कल ही दादी से बात करूंगा और अब तुम भी मेरे साथ ऑफिस आया करोगी। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विराट जी। विराट ने घड़ी देखते हुए कहा, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा, बस एक मीटिंग अटेंड करनी है। अभी मुझे जाना होगा, बाद में बात करता हूं। सिया ने ठीक है कहते हुए कॉल काट दिया। शाम का घर सिया अपने कमरे में उदास बैठी थी। दादी के शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे, इस घर का वारिस चाहिए और इसके लिए तुझे विराट के करीब जाना ही होगा, वरना तेरे पापा और तेरे मायके में किसी को चैन नहीं मिलेगा। वो मन ही मन परेशान थी, लेकिन खुद को संभालते हुए नीचे रसोई में आकर अपनी सास के साथ डिनर की तैयारी में मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद विराट ऑफिस से लौटा। जैसे ही उसने सिया को देखा, सीधे उसके पास आ गया और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता सिया, उसने धीरे से कहा। सिया घबरा गई। विराट जी, ये किचन है, कोई आ जाएगा, उसने धीमे स्वर में कहा। विराट ने मुस्कुराकर धीरे से उसे छोड़ दिया और दूसरे काम में लग गया। दूसरी तरफ टीना किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में हल्की चालाकी थी। विराट सिंघानिया को फंसाना इतना आसान नहीं है। सामने से एक गंभीर आवाज आई, ठीक है, लेकिन तुम अपनी कोशिश जारी रखो और मुझे ऑफिस की सारी जानकारी चाहिए। इस बार मैं विराट को जीतने नहीं दूंगा। रात का खाना डिनर पर सिया सबको खाना परोस रही थी। जब सब खा चुके तो वो खुद खाने बैठी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। विराट ने गौर किया, क्या हुआ सिया, तुमने ठीक से कुछ खाया ही नहीं। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं विराट जी, भूख नहीं है। विराट ने कोमल स्वर में कहा, ठीक है, पर थोड़ा तो खा लो। सिया ने कुछ और खाए, बस औपचारिकता निभाने के लिए। फिर विराट बोला, मुझे थोड़ा काम है, मैं स्टडी रूम में है, मैं जा रहा हूँ। सिया कमरे में दाखिल हुई। उसने कमरे को बड़े प्यार से सजाया, गुलाब की पंखुड़ियां बिछाईं, कोनों में मोमबत्तियां जलाईं और हल्की सी खुशबू कमरे में फैल गई। खुद भी उसने आज खास तरह से तैयार होकर आईना देखा और फिर धड़कते दिल के साथ विराट के आने का इंतजार करने लगी। दरवाजा खुला, विराट अंदर आया और सामने यह नजारा देखकर ठिठक गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही सिया पीछे से आकर उसे थाम लेती है। विराट हैरान था। अभी कल तक तो सिया इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी, फिर अचानक ये बदलाव। वो उसे अपने सामने करता है, कुछ पूछने ही वाला होता है कि सिया बिना कुछ कहे उसके गले लग जाती है। विराट भी उसकी बाहों में खो जाता है, बाकी सब कुछ भूलकर। कुछ देर बाद जब दोनों करीब होते हैं, विराट उसका चेहरा देखता है और ठहर जाता है। सिया की आंखों में आंसू थे। वो उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन देता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। क्या हुआ विराट जी? सिया की आवाज में कंपन था। विराट उसके आंसू पोंछता है। ये आंसू क्यों, तुम्हें क्या हुआ? सिया धीमे स्वर में कहती है, मैं अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ विराट जी। विराट उसकी आंखों में देखता है, क्या तुम सच में तैयार हो इस रिश्ते के लिए? सिया हल्के से सिर हिलाती है, हाँ। तो फिर ये आंसू क्यों है? सिया चुप हो जाती है। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? ना नहीं विराट जी। विराट गंभीर होकर कहता है, सिया, जब तुम चाहोगी तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो उसे अपने गले से लगाता है और मन ही मन सोचता है, दादी ने अब कौन सा दांव खेला है,
लेकिन सिया को अपने करीब लाने के लिए मुझे सब मंजूर है। हल्की मुस्कान उसके होठों पर आती है। फिर वो सिया को छोड़कर कहता है, तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। तेज कदमों से सीधे दादी के कमरे में पहुंचा। दादी पलंग पर बैठी थी, उनके हाथ में चश्मा और सामने खुली हुई उपन्यास। विराट को देखते ही उन्होंने हैरानी से कहा, अरे विराट, इतनी रात को यहाँ, क्या बात है बेटा? विराट ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं दादी, बस आपसे थोड़ी बात करनी थी। दादी ने चश्मा उतारकर उसकी आंखों में देखा। तो बोलो, क्या बात है? विराट ने सीधे पूछा। दादी, आपने सिया से क्या कहा? दादी ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा, फिर धीरे से बोली, मैंने तो बस इतना कहा था बेटा कि मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अगर वो तैयार नहीं है तो इसकी कीमत उसके मायके वाले चुकाएंगे। विराट की आंखों में हल्की बेचैनी उतर आई। दादी, मैं सिया से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप उस पर किसी तरह का दबाव डालें। दादी ने सख्त लेकिन भावुक स्वर में कहा, विराट, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जल्दी से इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। इस घर में एक प्यारा सा बच्चा आए ताकि हमारे खानदान का वारिस पैदा हो। विराट ने उनकी आंखों में देखते हुए भरोसा दिलाया। दादी, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं तो बस तुम्हें और विराज को खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कोई ऐसी गलती करो जिसकी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। विराट चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। विराट अंदर आया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा सुकून था, लेकिन वो सुकून भी अपने साथ एक डरावना एहसास लेकर आया था। सिया ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में पूछा, आप कहाँ गए थे? विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए ठहरी हुई आवाज में कहा, दादी से मिलने गया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो सिया के करीब आया, इतनी करीब कि उसकी सांसों की गर्माहट सिया को महसूस होने लगी। सिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रुक गया और उसकी आवाज में अब एक अजीब सी कसम थी। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपनाऊंगा, मजबूरी से नहीं। विराट ने उसके गाल को हल्के से छुआ, लेकिन उसकी पकड़ में एक खौफनाक मालिकाना हक था, ताकि तुम मुझे कभी छोड़कर न जा सको। बस मेरी होकर रहो, सिया। सिया के सीने में धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे, लेकिन विराट की निगाहें साफ कह रही थी, अब उसके लिए वापसी का रास्ता नहीं बचा है।